सोच रहा था कि ये क्यों ना वीडियो के ज़रिए आपसे मुखातिब हुआ जाए और जो बात सोशल मीडिया पर या यूं कहें कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तरीके से चल रही है वो हिजाब को लेकर है। कुछ दिन पहले ईरान में जिस तरीके की ये वारदात हुई, मोरालिटी ऑफिसर ने एक कुर्दिश लड़की को 22 साल की लड़की को पहले अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने स्कार्फ यानी हिजाब नहीं पहन रखा है, बल्कि सही से नहीं पहन रखा है। पहन रखा था पर शायद पूरे तरीके से जो सिर है वो नहीं ढका हुआ था, इस वजह से उसे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद खबर आती है कि वो कोमा में चली गई और फिर उसकी जान चली गई, वो मर गई। हालांकि अगर ईरानी गवर्नमेंट की बात हम करें तो ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, पहले से ही उसको कोई बीमारी थी और इस वजह से वो जब हम उसको अरेस्ट किए हुए थे तो उनकी जेल के अंदर में ही उसकी जान चली गई। लेकिन ये ईरानी गवर्नमेंट का बयान है। पर जो खबरें आ रही हैं दूसरी तरफ से ये आ रही हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज भी ईरानी गवर्नमेंट ने जारी किया वो भी काफ़ी एडिटेड है और खबर ये भी है कि उसके स्कल में बहुत ज़्यादा चोट थी। जो सिटी स्कैन हुआ है, एमआरआई हुआ है, उसमें यह निकला और उसकी वजह से वो कोमा में गई। बहरहाल वो कोमा में जाती है, उसकी मौत हो जाती है। ईरान में इस वक्त पूरे तरीके से सड़कों के ऊपर में औरतें अपनी आवाज़ उठा रही हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। असल में 1979 में ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद एक वहां कानून बना कि आपको हिजाब पहनना है, फीमेल को हिजाब पहनना है, आपको भड़कीले कपड़े नहीं पहनने हैं, जीन्स यानी जो शेडेड फटी हुई जो जीन्स होती है वो नहीं पहनना है, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। इस तरीके के कई एक कानून बनाया गया और उस कानून के तहत उस लड़की को पहले गिरफ्तार किया जाता और फिर क्या हुआ नहीं हुआ वो सारी चीजें भविष्य की गर्त में है, या फिर यूं कहें कि वो हम तक अब तक सही तरीके से सामने नहीं आई हैं। लेकिन जो खबरें सोर्सेस के थ्रू और मीडिया के थ्रू और वहां पर रह रही औरतों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से और कुछ हमारे भी ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे हमारी वहां बात हुई, उनके जरिए जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ईरान में पूरे तरीके से इस वक्त प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट इसलिए है कि औरतें अपनी हक की आवाज उठा रही हैं। कहीं से भी हिजाब को लेकर कि हिजाब ना पहना जाए ये बात वहां पे नहीं है। वहां पे ये है कि हिजाब को एक चॉइस रखा जाए, हिजाब को एक बिलीफ और फेथ तक के सीमित रखा जाए, यानी उनकी मर्जी, जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो ना पहनना चाहती हैं वो ना पहने, पर उसको थोपा ना जाए और इस तरीके की सजा ना दी जाए कि किसी की जान चली जाए। हालांकि ईरान में ऐसा ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ है कि आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है और उसके बाद आपकी जान गई है। कुछ साल पहले आप जाएंगे तो आपको याद होगा, ओलंपियन, एक मशहूर ओलंपियन जो रेसलर थे ईरान में, उनकी भी मौत इसी तरीके से हुई थी। प्रोटेस्ट किया था उन्होंने। हालांकि उसको भी गवर्नमेंट ने छुपाने की, ना बताने की, वहां की गवर्नमेंट ने कोशिशें बहुत की, लेकिन फिर वो चीजें सामने आई। बहरहाल उतने डेप्थ में और उतने अंदर में ना जाकर सिर्फ ये कहना है कि हिजाब को लेकर आप पे कोई कानून थोप नहीं सकते, ना ये कह सकते हैं कि हिजाब को नहीं पहनना है और बिल्कुल भी औरतें हिजाब ना पहने, ये भी गलत है। और ये भी गलत है कि आपको पहनना ही है, अगर आप नहीं पहनिएगा तो आपकी जिंदगी का सवाल है। यानी हिजाब को आप सर्वाइवल या मजबूरी का नाम भी नहीं दे सकते हैं। इसे एक बिलीफ माननी चाहिए, इसे एक अकीदा मानना चाहिए, एक चॉइस माननी चाहिए, वहां तक सही है। आप ना पाबंदी लगा सकते हैं और ना ही आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इसको पहनना ही है। ये दोनों तरीके से भारत में भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दी जा चुकी है, कर्नाटक का, आपको याद होगा। तो भारत के हिसाब से भी यही कहना चाहूंगा कि कहीं से भी इसको आप मना भी नहीं कर सकते, पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए और ना ही आप इसको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल यहां पर तो, खैर भारत में तो ऐसा होगा भी नहीं कि यहां पर आपको पहनना ही है। भारत में यह हो सकता है कि आपको इजाजत है, आपकी अपनी सेल्फ बिलीफ है, आपका रिलीजियस बिलीफ है, रिलीजियस फेथ है, उसको लेकर इसको इजाजत दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर पाबंदी लगाई जाती है तो शायद भारत में भी इस तरीके के प्रोटेस्ट और इस तरीके की चीजें हम देखेंगे। तो हिजाब को लेकर यही है कि इन चीजों को आप सीधे सीधे उसके अकीदे पर छोड़ दीजिए, उसके चॉइस पर छोड़ दीजिए। इसको इस तरीके से आप पाबंदी या फिर थोपना गलत होगा। और हाँ, हो सकता है कि मेरी बात से कई लोग इत्तेफाक ना रखें, तो जाहिर सी चीज है
इत्तेफाक के हर बात में आप मेरी इत्तेफाक रखें ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बातें ऐसी होती हैं जो घर वाले इत्तेफाक ना रखते हैं मेरी बातों से, तो भला आप तो हमारे दोस्त हैं। और इस डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक ढांचे में, हम एक दूसरे की बातों को पूरे तरीके से स्वीकार करें ये भी जायज़ नहीं है, पूरे तरीके से नकार दें ये भी जायज़ नहीं है। आपकी अपनी सोच, हमारी अपनी सोच, आपके अपने विचार, हमारे अपने विचार, तो ये सारी चीज़ें एक हिस्सा है। अगर हमको खुशी करना है आपको, तो फिर ये वीडियो ना लाकर हम कोई लाफ्टर चैलेंज कर सकते हैं, हम स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं जिससे आप हंसेंगे मेरी बात पर। चलिए, स्टैंड अप कॉमेडी से याद आया कि राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनको भी लेकर हमने देखा सोशल मीडिया पर कई तरीके की चीजें, उनके पुराने चैट। हालांकि उस चैट को मैं अभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि क्या वो सही है या नहीं है, ये पूरे तरीके से जायज है वो चैट, कहना मुश्किल होगा। और एक वीडियो भी देखा, कई वीडियोस इनफैक्ट देखे, जिसमें वो कुछ रिलीजियस कमेंट को लेकर, हिंदू और मुस्लिम को लेकर, और किसी नामी गिरामी एक्टर को लेकर कुछ बातें वो कर रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जब इस दुनिया में वो नहीं है, वो जा चुके हैं, तो उनकी पुरानी बातों को आप उनके साथ दफन या फिर उनके साथ जला दीजिए, खत्म कर दीजिए। और ऐसा ये कहा भी जाता है, हम मुस्लिम में ऐसा माना जाता है कि भाई जो मर गया, जिसका इंतकाल हो गया, उसने क्या किया नहीं किया, उसका हिसाब करने के लिए ऊपर वाला है। क़यामत के दिन उसका हिसाब होगा। हम या आप कुछ नहीं कर सकते। हम और आप ये कर सकते हैं कि उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ, यानी मोक्ष प्राप्ति की कामना कर सकते हैं। तो मैं भी यही कहूंगा कि बस यही कीजिए, और इस तरीके से सोशल मीडिया पर पुराने वीडियोस, पुराने चैट फैलाकर क्यों उनकी आत्मा को और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो चलिए, इसी तरीके से कोशिश रहेगी कि मुलाकात होती रहे। क्रिकेट में तो आप हमारे साथ जुड़ते ही रहते हैं कई प्लेटफॉर्म के जरिए, और यहाँ पर भी। तो अलग से यहाँ पर क्रिकेट को लेकर वीडियो में लाऊं फिलहाल मुनासिब नहीं है, पर इन चीज़ों में कोशिश करूंगा कि अक्सर आप लोगों से इसी तरीके से रूबरू होता रहूं। अगर आप कहेंगे कभी, तो और दूसरे तरीके से या कुछ और चीज़ें जो आप चाहते हैं, उस पर भी हम आपके साथ ज़रूर आ सकते हैं। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना, और बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। ये कभी मत सोचिए कि भाई उसकी बात से ऐसी लगी, उसकी बात से ये ठेस पहुंची। जी नहीं, 4 दिन की दुनिया है भाई, हमें भी जीना है, आपको भी जीना है। हंसते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे। आराम से रहिए, चिल कीजिए, फिर होगी मुलाकात। ख्याल रखिए अपना।